अष्टानिका महापर्व के निमित्त से हम शाम को कुछ साधारण चर्चा करके हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में जो सहायक चर्चाएं है वो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें उसकी भी आवश्यकता है ना। जैसे कि पोषक चीज़ें भी आवश्यक है और पेट भरने वाली चीज़ें भी, है ना। तो उन चर्चाओं के माध्यम से हम हमारे जीवन को और अच्छा सुधार कर सकते हैं। हाँ, और फिर उससे हमारा आगे का रास्ता और साफ हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के विषय की। आज का विषय क्या है स्तुति? मनुष्य। अब ये क्या विषय है? अब ये भी कोई विषय होता है क्या? है कि नहीं? मनुष्य भी क्या, आगे तो कुछ तो लिखते मनुष्य का क्या, है ना। कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य में ही ये सब कुछ आज हमारे को कहना है, समझे कि नहीं। आज ये समय है कि हम मनुष्य को मनुष्यपना समझेंगे, समझे क्या नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि मनुष्य यह भूल गया है कि वो मनुष्य है। ऐसा कारण क्या बताएंगे, है ना। आगे आगे जैसे जाएंगे हम बताएंगे। देखो, तो मैंने रिसर्च करके, मतलब उस पर, है ना, सर्च करके मनुष्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन, मनुष्य की डेफिनेशन अलग अलग डिक्शनरी में क्या है वो निकाल के दी है, समझ में। और वो आपको बताता हूँ कि डेफिनेशंस क्या है मनुष्य की, है ना। तो हम सबसे पहले एक मानक नाम का हिंदी शब्दकोश है। क्या नाम है? मानक, यानी हिंदी शब्दकोश, समझे। डिक्शनरीज को तुम ऑक्सफोर्ड वगैरह बोलते हैं ना, ये हिंदी का है। तो उसकी परिभाषा क्या है मनुष्य की, मानक नाम के शब्दकोश की। देखो क्या है कि वह प्राणी जो बुद्धि, विवेक, भाषा और विचार शक्ति से युक्त हो, ठीक है, मानव जाति का सदस्य, ये उसकी परिभाषा है। समझेगा क्या? फिर से रिपीट करो, लिखने की जरूरत नहीं, तो ठीक है, लिखो फिर से। वह प्राणी जो बुद्धि, विवेक, भाषा और विचार शक्ति से युक्त हो। समझ में आया? अब देखो वर्ड है पहले वह प्राणी। प्राणी किसके बोल सकते? मनुष्य को। मनुष्य प्राणी है? हाँ, मनुष्य प्राणी है क्या? बोला राम। हाँ, जो प्राण सहित हो वो सब प्राणी होते, समझे कि नहीं। तो आप कौन हो? प्राणी हो कि नहीं? विचार करना आप, ठीक है। तो कहना क्या है कि वो प्राणी जिसके पास क्या क्या होनी चाहिए? बुद्धि, विवेक, भाषा, विचार शक्ति। समझ में है? अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, पहले तो हम डेफिनेशन तो समझ ले। और मानव जाति का सदस्य, समझ में, ऐसा बोल दिया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ जाओ। एक वाचस्पत्यम नाम की डिक्शनरी है, वाचस्पत्यम, है ना। ये तो मैंने भी सुने ले, ये तो ऐसा रिसर्च करके मार दिया हमने। वाचस्पत्यम, वाच से वाच स्पत्यम, उसमें क्या परिभाषा दी है? मनु के वंशज, मनु से उत्पन्न प्राणी, या फिर कॉमा करके विचारशील जीव, यानी ये आर्य संस्कृति की परिभाषा है। और जो उनकी डिक्शनरी होंगी वो बोलते मनु से उत्पन्न होने वाले जीव। मनु मतलब क्या? वो उनका देव होगा कोई, समझे क्या? उनसे उत्पन्न होने वाला। और आखिर में लिखा विचारशील जीव, ठीक है। आगे और तीसरा शब्द कल्पद्रुम, शब्द कल्पद्रुम नाम की वो डिक्शनरी है, उसकी परिभाषा क्या है? देखो, शब्द कल्पद्रुम, ये में से बाद में ले लेना जो छूट गया वो। उसका अर्थ ये है मनन करने वाला विचारशील प्राणी, मनन करने वाला विचारशील प्राणी। कुछ कॉमन तो मिल रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में? अभी और आएगा।
अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे आओ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे ह्यूमन की परिभाषा, ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू द स्पेसीज ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है। छोड़ दो इंग्लिश, तुम बाद में लिख लेना। अ पर्सन बिलोंगिंग टू द स्पेसीज ऑफ होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस क्या होता है? तो देखो, होमो मतलब मनुष्य और सेपियंस मतलब होशियार मनुष्य, यानी बुद्धिमान मनुष्य। ये क्या है? एक प्रजाति है और एक बुक है बहुत फेमस, सुनिए अपने, सेपियंस नाम की। ये सेपियंस, ये है युवल नोआ हरारी बोल के एक लेखक है, अभी भी इसका इंटरव्यू आया था, तो उसने लिखी वाली है सेपियंस। तो ये ह्यूमन क्या की स्पेसीज है बोलते हैं होमोसेपियंस की, है ना। मतलब वो ब्रिलियंट मनुष्य, ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट जो शब्द उसमें, ये सेंट्रल की हिंदी डायरेक्टरी है, उसमें जो शब्द सागर प्रसारित किया गया है, शब्द सागर, उसमें क्या परिभाषा है? वह चेतन प्राणी जिसमें सोचने समझने और सामाजिक व्यवहार की क्षमता हो। समझ में क्या क्या नाम दिया गया इसको? कि वह चेतन प्राणी जिसमें सोचने समझने और सामाजिक व्यवहार की क्षमता हो, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड के बारे में बोला था क्या आपने? ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी थी वो, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। अब ये ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी प्रेस है ना, ये इंग्लिश डिक्शनरी जो है ऑक्सफोर्ड की, उसमें से क्या लिखा है? अ मेंबर ऑफ द स्पेसीज होमोसेपियंस डिस्टिंग्विश्ड बाय सुपेरियर मेंटल डेवलपमेंट, पावर ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच एंड अपराइट स्टांस। समझ में कुछ समझा होगा तो ठीक, नहीं समझा होगा तो नहीं समझा ना, एकदम क्लियर लिखा है। स्पेसीज होमोसेपियन की है, डिस्टिंग्विश्ड बाय सुपीरियर मेंटल डेवलपमेंट, पावर ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच, ठीक है। संकलन कर दूंगा, टेंशन मतलब पहले हमारे को पहले पूरे डेफिनेशन सुन तो ले, हमको पता तो चले कि क्या बोलते हैं हमारे बारे में दुनिया, ये डिक्शनरीज क्या बोल रही है ना, ठीक है। और मतलब कौन के उसके पास एडवांस मेंटल कैपेसिटी है, समझ में आ गई कि नहीं। अब मरियम नाम की, वेबस्टर नाम की डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, छोड़ दो, सुनो। अ बायपेडल प्राइमेट मैमल, सुना? बायपेडल मतलब दो पैरों वाला, दो पेडल, पेडल मतलब पैर, बाय मतलब दो, बायपेडल प्राइमेट मैमल, मैमल में समझ रहे हैं? हाँ, मैमल, प्राइमेट, प्राइवेट नहीं प्राइमेट, डिस्टिंग्विश्ड बाय कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। अभी मैं इसको सबका कंक्लूजन निकालूंगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अ मैन, अ वुमन और चाइल्ड ऑफ द स्पेसीज होमोसेपियंस, ठीक है। बस अभी और क्या बोलेंगे? ठीक है, अभी कुछ बचा क्या? बस सबका कॉमन क्या क्या निकलता है इन सब चीज़ों में से, बोलो क्या क्या निकलता है? एक तो कहा होमोसेपियंस, मतलब क्या? सबसे बुद्धिमान मनुष्य, ठीक है। द्विपद, दो पैरों पर चलने वाला, ठीक है। अब दूसरे एंगल से बुद्धि की विशेषता, चिंतन मनन और विवेक, समझ में है? क्लियर हो रहा है क्या क्या बोला हमने? सब कॉमन डेफिनेशंस में क्या निकला? उसकी चिंतन की शक्ति, विचार की शक्ति और बुद्धि की क्षमता, समझ में आया कि नहीं? और उसका और कुछ अच्छी बात है उसके पास, तो भाषा, जो बहुत सारी भाषा बोल सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, लैंग्वेजेस, ठीक है। और जो बोलो कल्चर, मतलब जो संस्कृति का, कल्चर का, समाज का निर्माण करता है, संगठन करता है और साथ में रहने की कैपेबिलिटी है उसके अंदर, समझ में आया? चलो इतना कुछ हुआ। अब ये सब परिभाषा समझ के हमारे को क्या हुआ, ये बताओ क्या समझा हमारे को परिभाषा से? देखो मैं बताता हूँ कि इतनी जीव राशि है, कितनी जीव राशि, आप सिर्फ कैलकुलेट करो, समझ में आया?
आपसे बोलो कि आपके घर में जब चींटियाँ लगती है तो उसकी काउंट कर देना आप कितनी होती है, काउंट कर सकते क्या तुम उन चींटियों को? और चींटियों से कई गुना बारीक तो फिर आपको पता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से बारीक माइक्रो वायरसेस, और वायरसेस से भी बारीक बारीक हमारे पास निगोदीय जीव है। और मुझे तक इनकी राशि कितनी है, वो प्राणी है क्या नहीं है, क्योंकि उनके पास भी प्राण है। हम भी प्राणी है कि नहीं, हम भी प्राणी है। समझ में आया? अब मुझे बताओ इन सब प्राणियों में सबसे ब्रिलियंट प्राणी मनुष्य है। समझ में आया? क्लियर हुआ? सब प्राणियों में सबसे ब्रिलियंट प्राणी मनुष्य है। क्यों ऐसा है? मनुष्य सबसे ब्रिलियंट क्यों है ना? हाँ, चेतना वाला बताया ना हमने, समझे क्या नहीं? तो बाकी चेतन नहीं है क्या? वो चेतन नहीं है। विवेक, विचार शक्ति, मनन शक्ति, समझे क्या नहीं? विचार करो। हाँ, अब ये है मनुष्य की क्वालिटी। समझ में आया क्या? सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी उसकी कोई है तो वो है विचार करने की क्षमता। और ये सब मैंने बोल रहा हूँ ना, डिक्शनरी से आप सर्च कर लेना। समझे क्या नहीं? सबसे सबसे अच्छी चीज़ उसके अंदर है कि वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है, वो निर्णय कर सकता है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी क्वालिटी है। समझे क्या नहीं? इन सब स्पेसीज में से हम सब ने कौन सा शरीर लाया ये बताओ। समझे क्या? विचार करो, जब आप माँ के गर्भ में आए थे, आपने मनुष्यनी यानी क्या, समझे क्या नहीं, वो मैन एक मनुष्यनी के गर्भ में आया। आए कि नहीं आए? याद करो वो दिन, आपको याद है क्या? भैया याद नहीं, विचार करो। आए होंगे ना कहीं से, वो तो प्रक्रिया पता है ना आपको कि वो एक में वो जा रहा है। समझे कि नहीं? वो गया अंदर और फिर वहाँ से वो बड़ा होता गया, डेवलप हुआ। समझे कि नहीं? 9 महीने का हुआ, बाहर निकला, तो उसने कौन सा शरीर लेकर आया अपने साथ? बोलो, ह्यूमन का, मनुष्य का। वो किसके साथ हुआ है ये? इतने सब जीव में से आपने ही मनुष्य शरीर कैसे धारण किया? और मुझे बताओ कि जब आपने मनुष्य शरीर धारण किया तो आपका क्या 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 कार्य है यहाँ पर? विचार करो आप। मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? मैं बताऊंगा अभी आपको कि मनुष्य जीव के पर्पजेस क्या है, वगैरह सब बताऊंगा आपको। ठीक है, एक सेकंड। अरे भैया क्या हो गया? तो उसके जीवन के पर्पस क्या है और क्या काय के लिए वो आया है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे थोड़ा आगे। मुझे एक बात बताओ, जब हमारे घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं? बेटा आ गया, बेटी आ गई। कोई बोलता है? बोलो क्या? मनुष्य आया। क्यों नहीं बोलते मनुष्य आया? बोलो इसका रीज़न क्या है? और अगर तुम मनुष्य बोलते तो क्या फ़र्क पड़ता? मैं बताऊंगा आपको क्या फ़र्क पड़ता। सोचो, वो जीव कहाँ से आया है, क्या लेकर आया है, ये समझ रहे आप? और मैं भी आया हूँ कहीं से, मैंने भी मनुष्य का ही शरीर लाया। समझे कि नहीं? मनुष्य मतलब विचार करने वाला, विवेक वाला, विचार शक्ति वाला। समझे कि नहीं? द वन हु प्राइमरी डील्स इन थिंकिंग। समझे कि नहीं समझे? तो ये सबसे भारी स्पेसी इस विश्व की मेरे पास है, होमो सेपियंस, इंग्लिश में बात करें तो। और सबसे भारी प्राणी इस विश्व का है, बच्चों को हमारे स्कूल में था सिखाया था, सर्वात होशियार प्राणी म्हणजे मनुष्य। सुना है ना अपने भी? मुझे तो सबसे भारी प्राणी किसके बन के आया? क्यों विचार नहीं करता हम इसके ऊपर? फिर विचार करो, सबसे बड़ा जब मैं भारी प्राणी हूँ तो फिर मेरे जीवन का पर्पस क्या है? अब विचार करो इसके ऊपर। समझ में आया? फिर क्या पर्पस बोलो हमारा? हम समझाएंगे आपको। देखो एक सेकंड सिर्फ मैं खोल लूँ। हाँ ठीक है, तो अब हम इसको मनुष्य जीवन में करना क्या चाहिए उसने,
यानी उसके जीवन के कर्तव्य क्या है, इसके भी मैंने एक तो इन डिक्शनरीज के या फिर दर्शनों के, दर्शन मतलब क्या, अलग अलग जो साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, उन फिलॉसफी के अनुसार मनुष्य ने क्या करना चाहिए, ठीक है, वो हम समझते हैं पहले। हाँ, याद रखने ये बात है, हमारे सिर्फ जैनों में ऐसा नहीं है, अजैनों में भी है, और वो सब क्या कह रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। पहले मनुष्य का समझा क्या, याद रखना, ये सब टूटे हुए तार है, ये सब आखिर में जुड़ जाएंगे, समझेंगे नहीं, आप टेंशन मत लेना, ये सब का सब बराबर अंतिम में एक गठान हो जाएगी इन सब चीज़ों की। पहले तो मेरे को समझना होगा कि ये मनुष्य का क्या क्या चीज़ें बताई गई है उसकी, वो मनुष्य है तो वो है चेतन है, ये भी बोला गया। हाँ, द्विपद है, दो पैरों पे चलता है, चिंतनशील प्राणी है, होमोसेपियन है, और बुद्धि जिसकी विकसित है, भाषा विकसित है, संस्कृति का निर्माण करता है, नैतिक जीवन जीने की क्षमता है जिसके जीवन में, ठीक है, वो मनुष्य होते हैं। समझे कि नहीं? देखो, तो ये नगरी किसने बनाई है, समझे आप? नगर, औरंगाबाद नगरी किसने बनाई? मैं नगरी बनी है, नगरी मतलब क्या, बिल्डिंग्स को ही नगरी बोलते हैं ना जनरली, या फिर मॉन्यूमेंट्स जो होंगे वो, है ना, ये किसने बनाई? मनुष्य ने। समझे कि नहीं? फिर ये कास्ट डिग्री, ये सब ये कास्टिंग किसने बनाई? ये मनुष्य ने बनाई। फिर साथ में रहने के रूल्स, यानी क्या, संविधान बनाना कि सब लोग ऐसे रहेंगे, ये किसने बनाया? मनुष्य ने। कि समाज में सब अपने अपने घर परिवार में रहेंगे, कोई किसी के इधर उधर देखेगा नहीं, करेगा कुछ नहीं, ये सब किसने बनाया? मनुष्य ने। सोचो, अभी मनुष्य कितने काल से जी रहे आपको पता ही है, हम भी जब से जन्मे हैं, तो मनुष्य ने जो रूल्स एंड फ्रेमवर्क बना के रखे, हम उसमें चल रहे कि नहीं? आप समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, मैं आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो। अब इससे कैसे क्या हो रहा है कि मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें बीच में इंग्लिश वर्ड्स भी आ रहे हैं, तो आप उन दोनों भाषा को ग्रहण कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास भाषा का ज्ञान है। समझे कि नहीं? अगर सोचो हमारे पास भाषा का ज्ञान, ये सोचो ये बर्ड्स है, ये आवाज़ करते हैं सिर्फ, इनके पास कोई लैंग्वेज है क्या? मुझे तो कोई भी एनिमल के पास लैंग्वेज है क्या? है क्या? आवाज़ को समझते हैं, वो अलग स्किल है, लेकिन भाषा है क्या? अब मनुष्य के पास कितनी भाषा है? अब याद करता हूँ, प्राकृत, फिर वो क्या, तो संस्कृत, फिर अरे सोचो, अभी वो तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बीच में भी बहुत सारी है ना, गांव शहर की, उधर की कितनी है, भारत में सबसे ज़्यादा भाषा है, बहुत है ना, समझ गया? बहुत सारी भाषाएं हैं, और इतनी भाषा, ये कैसे, सोचो, जो गांव में हो उन भाषा में बोलते हैं वो लोग, समझ में कि नहीं? अब खानदेशी अलग हो गई, इधर की अलग हो गई, उधर की अलग हो गई, कोई भाषा अलग। तो मुझे बताओ, वापस सब जो मीडियम ऑफ नॉलेज एक्सचेंज होता है वो सब भाषाओं के माध्यम से होता है। और बच्चों को हम बताओ पढ़ाई में कितनी भाषा सिखा रहे हैं, बोलो बोला? कम से कम 3 भाषा तो कंपलसरी है इनको, एक मराठी है, हिंदी है और इंग्लिश है। भारत में रहने से हमको ज़्यादा भाषा, अब चाइना वाले से भी किस भाषा सीखते याद है, तो मोर ब्रिलियंट हम है, समझे कि नहीं? भले ही हम वो इंग्लिश के पीछे पड़ गए तो मूर्ख हो गए, लेकिन बोलना क्या है जो, और याद रखना, ब्रिलियंट बनने का उपाय भी ये कहा है कि भाषा सीखो। समझ में आ गया? मैंने जो देखा है, कुछ बुक्स पढ़ी है, उसमें लिखा है कि ब्रेन डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है भाषा का, और एक नई भाषा सीखो, तुम और डेवलप हो जाओगे, ब्रेन डेवलप होगा। समझे कि नहीं? तो भाषा भी पूरी बनाई उसने समाज व्यवस्था बनाए, कानून बनाए, समाज में रहने के नियम बनाए, समझे कि नहीं? सीखने की प्रणाली बनाई, सिखाते कैसे है, सबको शब्द ज्ञान कैसे कराया गया, सबको भाषाओं का ज्ञान कराना, इतनी सब संरचना ये सब मनुष्य की है कि नहीं? और ये सब कोई प्राणी में नहीं है। और ये क्लियर हो रहा है क्या आपको? अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये क्योंकि हम भूल जा रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि हम भूले कैसे क्या है, ठीक है? अब इस जीव का, यानी इस मनुष्य का कर्तव्य क्या है, ऐसे हम अब दर्शन शास्त्र से देखेंगे, अन्य दर्शन वाले, अन्य फिलोसोफर्स, अन्य फिलोसॉफी क्या कहती है कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए। देखो, तो इसके जब अगर जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए या मनुष्य क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये मोक्ष का अधिकारी है।
समझ में आया? मोक्ष का अधिकारी मतलब क्या? ओनली ह्यूमंस, ओनली मनुष्य कैन अटेन लिबरेशन। समझे क्या नहीं? ये मोक्ष सिर्फ मनुष्य को मिलेगा। सही है क्या नहीं? ये पक्का है क्या नहीं? हम तो सुने ही, हम तो जैन नॉलेज पता है, हमको पता ही ये बात, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन याद रखना, ह्यूमंस ही कर सकते हैं, न देव, न नारकी, न तिर्यंज। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? मोक्ष का अधिकारी है, पहला पॉइंट। ठीक है। और वेद उपनिषद क्या कहते हैं मनुष्य के बारे में? पता है? वेद उपनिषद मतलब ये हिंदू धर्म के ग्रंथ, वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, मतलब आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, मनुष्य को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म का अंश कहते हैं। क्लियर हुआ? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब देखो मनुष्य को कैसा डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है। बौद्ध तो कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं पंच महाभूतों का घटक, मतलब कि पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, है ना? इन सबको मिला करके एक जमावड़ा हो गया, उसी का नाम मनुष्य है। वो बौद्धों का मत है। ठीक है। अरस्तु, अरस्तु मतलब हिंदी वर्ड, इंग्लिश में बोलो अरिस्टोटल। पता है आपको? अरिस्टोटल कहाँ का था? ग्रीक, ग्रीक फिलोसोफर, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। समझे कि नहीं? बहुत बड़ा फिलोसोफर था। याद रखना, अरिस्टोटल को तो वो टाइम का सबसे ब्रिलियंट आदमी माना जाता था। वो जैन ही नहीं था ना, इसलिए सिर्फ उसको ये सब चीज़ें खोजनी पड़ी, खुद से सोचना पड़ा। बाकी लोग, हमारे को तो सब रेडीमेड मिला, इसका हमारे को वैल्यू नहीं है। उसको तो एक एक प्रश्न निकालना पड़ा। वो ऐसे प्रश्न उठाए, ऐसे प्रश्न उठाए, मार डाला लोगों ने उनको। अरिस्टोटल को पता नहीं होगा आपको, तो सुनना कभी उसकी हिस्ट्री। ठीक है। मार डाला, पता है आपको? उसको अरिस्टोटल को मार दिया गया था। समझे कि नहीं? वैसे रहता हुआ जो सच्चाई बोले उसको मार डालते लोग। समझे कि नहीं? हमने इसको भी बताया था, किसका बोलो? राजा दीक्षित का। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, जिसने सच्चाई बोली ये उड़ा डालते उसको। समझे कि नहीं? देखो, तो अरिस्टोटल क्या बोलता था कि मनुष्य मतलब तर्कशील सामाजिक प्राणी, तर्कशील सामाजिक प्राणी। ठीक है। और कांट, कांट नाम का भी, CANTT सुनो, कांट नाम का भी एक फिलोसोफर हुआ, ग्रीक का ही शायद वो भी। हाँ, तो वो भी इस प्रकार ही बोलता है। उन्होंने हिंदी वर्ड है टफ, स्वायत्त नैतिक सत्ता। ठीक है। कठिन हो गया वो थोड़ा सा। तो इन सब चीज़ों में से हम मनुष्य का अब कर्तव्य ढूंढ रहे हैं कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, समय सार, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, डिस्टर्ब मत हो, जितना सुनाई दिया उतना, बाद में सब लिखा हुआ है मेरे पास। छांदोग्य उपनिषद, समय सार, धम्मपद, धम्मपद मतलब बौद्धों का ग्रंथ, और सोक्रेटिस। ठीक है। सोक्रेटिस भी सुनोगे ना, अरिस्टोटल का गुरु सोक्रेटिस। तो इन सब ने क्या बोला पता क्या? मनुष्य ने क्या करना चाहिए? तो पहले पॉइंट पर उन्होंने बोला आत्मज्ञान की खोज करना। मनुष्य का पहला कर्तव्य। सोचो, ये जैन धर्म तो बोल ही रहा है, उपनिषद में भी आया हुआ है। समझ है उपनिषद क्या होता है? गीता और वो वेद और उपनिषद, ये आर्य संस्कृति का ग्रंथ है। और बौद्ध का भी धम्मपद नाम की किताब है, और सोक्रेटिस, ये सब बोल रहे हैं कि मनुष्य का पहला कर्तव्य ये है कि वो अपना स्वरूप को जाने, खुद को पहचाने। समझे? आत्मज्ञान की खोज करना ये पहला कर्तव्य है मनुष्य का। समझे कि नहीं? तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलो बोला। क्योंकि मैं आपको बोला उसका रीज़न क्या है कि हम ये भूल गए कि हम मनुष्य हैं। समझ में आया क्या? नहीं पता होगा आपको, मैं समझाऊंगा। हम भूल गए हैं। अब किसी को याद है कि यहाँ पे मनुष्य करके हम बोलो, तो आपको बोलो नहीं बताया, मतलब मैं विशाल हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। समझे कि नहीं? ऐसी मेरी फीलिंग्स है। नहीं समझे तुम? फीलिंग क्या समझे कि नहीं? मतलब मान्यता में, मान्यता में ये फीलिंग है ही नहीं हमारे को कि मैं मनुष्य हूँ। मैं कौन हूँ? विशाल। जैसे मैंने विशाल लगाया, अब आपका नाम लगा लेना। अभी कोई ह्यूमन से, मनुष्य से कनेक्टेड नहीं है। समझे कि नहीं समझे? मतलब सोचो, शरीर में रहे मनुष्य के, उस शरीर के मनुष्य बने को जो नाम दिया गया किसी ने, वो थर्ड एंटिटी बन गया वो मैं। वो कौन सी थर्ड एंटिटी वो बताऊंगा मैं। समझा क्या? पहला काम क्या है मनुष्य का? खुद को जानना। ये सब ग्रंथों के आधार है मेरे पास, आप सर्च कर लेना AI पे जाके कि मनुष्य के 10 प्रमुख कर्तव्य बताओ एज पर ऑल फिलोसॉफीज।
एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड, समझा कि नहीं, एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। उसके हिसाब से मनुष्य का पहला कर्तव्य है आत्मज्ञान करना, स्वयं को पहचानना। तो पहला कर्तव्य कर रहे कि नहीं हम? समझ में है? स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, ठीक है। दूसरा कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कर्तव्य क्या है बोलो? अहिंसा का पालन करना। ये किसने किसने कहा है? तत्व सूत्र में भी है, त्रिपिटक, त्रिपिटक नाम का बौद्ध ग्रंथ है। मतलब क्या? अहिंसा मतलब क्या? किसी को हर्ट नहीं करना, समझे? किसी को, कल का बताया हमने, प्रकृति को भी नहीं, किसी की, कोई व्यक्ति को नहीं, कोई वस्तु को नहीं, कोई जीव को नहीं। ये कर्तव्य है उसका दूसरा, समझे कि नहीं? अपने विचार से, वाणी से, देह की क्रिया से कभी किसी को हर्ट नहीं करना, ये मनुष्य का दूसरा कर्तव्य है। मैं फास्ट लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। तीसरा, सत्य का आचरण करना चाहिए उसने। मतलब क्या? सत्य के लिए जीना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए, समझे क्या? तो इसमें भी उपनिषद का भी सत्यम वद नाम की चीज़ है, और कांट ने भी इसके बारे में बोला है, और जैनों में तो है ही सत्य महाव्रत। मतलब तीसरा कर्तव्य उसका ये है कि वो सत्य के लिए जिए और सत्य कहे। अब सिर्फ देखना ये सब हमारे अंदर है या नहीं है, समझ में आया? क्या मैं खुद को खोज रहा हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या मैं अहिंसा का आचरण कर रहा हूँ? तीसरा पॉइंट, क्या मैं सत्य खोजा हूँ और सत्य ही बोलता हूँ? सिर्फ सर्च कर लेना, ये मनुष्य की क्वालिटीज़ है, और जो मैं बोला आपको सर्च करना है। चौथा बोलो, संयम का पालन, इंद्रिय का निग्रह। ये भी सब लिखा है कहाँ पे? गीता का इंद्रिय निग्रह नाम का चैप्टर है, बौद्ध में अष्टांगिक मार्ग है, और जैन धर्म में संयम के बारे में तो बोला ही है। अष्टांगिक मार्ग आपको होगा ये बोलो, 8 फोल्ड पाथ, करेक्ट। मैं बोला इसमें है, आप है कि नहीं? आपको नहीं आया अभी, 7th में होगा शायद, है आपको बौद्ध के। तो उसमें लिखा है, बोलो, इंद्रियों का संयम या इंद्रियों का निग्रह। मतलब क्या? इंद्रियों पर संयम करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है, आएंगे अपन आगे, देखो। और आगे, करुणा और मैत्री। मतलब क्या? इसको सबके प्रति करुणा होनी चाहिए और सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। ये सब है क्या मनुष्य में? मनुष्य छोड़, मनुष्य में तो होती है, हमारे में है क्या? मतलब प्रॉपर मनुष्य भी नहीं है अभी। समझे क्या कहना मुझे? मतलब है कि नाम के मनुष्य, नाम के जैन छोड़ दो, नाम के मनुष्य भी है हम। मुझे तो हम करुणा वाले हैं, सच में बताओ। हम 4 खोपड़ी के बाद बाकी लोगों के साथ क्या करते ये बताओ। और मैत्री भाव है हमारा, हम साधर्मियों से उलझ जाते हैं, हम बाकी से कैसे मैत्री भाव रखेंगे? विचार करो, साधर्मियों से बैर पालते हैं हम। मैत्री भाव है सबके प्रति, हमारो प्रेम भाव, मैत्री भाव है। विचार करना इस बात पर, मनुष्य के कर्तव्य में है ये, जिसने मैत्री भाव से रहना चाहिए और करुणा से रहना चाहिए, समझे कि नहीं? तो मनुष्य अगर पानी छान कर पानी पी रहा है, समझे क्या, या फिर वो देख देख कर चल रहा है, वो स्पेशल नहीं है, वो उसके बेसिक रूटीन फॉलो कर रहा है। मतलब उसका तो क्लियर कट जीवन ही ऐसा रहता है कि किसी को हर्ट नहीं होगा, एक छोटे हमारे जीव को भी। ये मनुष्य का आचरण है कि जैनों का? विचार करो भला। समझा क्या कहा? नहीं समझे होंगे आप, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, सोचो। मनुष्य के आचरण को पालन करके हम ये मान रहे हैं कि हम जैन आचरण पाल रहे हैं, नहीं समझा? सही है कि नहीं भैया? रिपीट की ये लाइन, ये मनुष्य के बेसिक्स में है ये, और कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हम कर रहे, तुम बता रहे लोगों को। मतलब बड़ा ही कर रहे, मतलब मनुष्य भी नहीं, तू प्रॉपर देखा देखी दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है ये। तेरे लिए अंदर करुणा, कंपैशन हो जानी चाहिए थी, मैत्री भाव होना चाहिए तुम जीवों के प्रति। मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, एक को भी नहीं। जैसी मुझे पीड़ा होती है उसी उनको भी पीड़ा होती है, ये समझकर किसी को हिंसा नहीं होने देना किसी की, ये समझाने वाला पार्ट ये होता है सभी मनुष्य में। यानी मनुष्य का बेसिक नेचर है कि वो हम्बल या फिर बोलो कंपैशन वाला होता है, यानी बहुत करुणा होती है उसके अंदर।
और हमारे आज ये मनुष्य देख लो, किसको काट 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 के खा रहे, ये मनुष्य है क्या? समझ रहे? इस मनुष्य लोक में मनुष्यता की ही कमी है। मैं तो हर जगह देखता हूँ ये मुमुक्षु समाज में मुमुक्षुता की कमी है, मनुष्य में मनुष्य की कमी है, जैनों में जैनों की कमी है। क्या कहें हम? ये बड़ा विचित्र आया हुआ है काल, इसको बोलते कलिकाल बोलते हैं इसको, काला काल है ये, समझ डेंजर काल है। कोई ध्यान धोरण ही नहीं किसको, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझे कि नहीं? कोई अपने डोके ठिकाने पर नहीं, दिमाग सही जगह पर नहीं है। बताओ क्या? देखो आगे। और जीवन कैसा रहना चाहिए मनुष्य का, बोलो तो ये अरिस्टोटल, वेद, ये अरस्तु सब बोल रहे हैं हाँ कि उसका जीवन कैसा रहना चाहिए? नैतिक नियम का पालन। मतलब क्या? उसका जीवन नीति वाला होना चाहिए। नैतिक का मतलब समाज की नीतियाँ, देश की नीतियाँ, इन सबको पालन करने वाला होना चाहिए। न्यायपूर्वक, न्याय से कमाए, नीतियों का पालन करे, समाज नीतियाँ ना तोड़े, समझे कि नहीं? और देश की रूल्स ना तोड़े, ऐसा मनुष्य होना चाहिए। आप बोलोगे बहुत ही बेसिक चैप्टर है, टेंशन मत लो, हम बाद में आ जाएंगे उस चीज़ पर, और नहीं भी आए तो भी ये भी कुछ कम नहीं है। इस बेसिक में भी पूरे उतर जाए हम तो बहुत कुछ है, ठीक है। और देखो 7वां कर्तव्य उसका ये कहा है कि उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। मतलब क्या? हर मनुष्य के ऊपर समाज की जिम्मेदारी भी है। मतलब क्या? उसका इस समाज पर योगदान होना चाहिए, समझे कि नहीं? कौन कौन समाज में? परिवार भी, और फिर परिवार भी समाज में ही लिखा, और बाकी के लोग भी, इन सब की जिम्मेदारी भी है। मतलब मनुष्य वो जो अपने परिवार का भी और समाज का भी ध्यान रखे, उनका उपकार करे, उनका भला करे, समझे कि नहीं? है क्या? हम ऐसे विचार करो। और 8वां कर्तव्य उसका बताया है क्या? कि उसके वो अपने ज्ञान को निरंतर सम्यक करता हुआ चले, यानी क्या? अविद्या का नाश करता हुआ चले, समझे? क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर समझते क्या? स्पाइडरमैन की क्या थी? बैटमैन की क्या थी? समझ में? सुपरमैन की क्या थी? आप समझे? मनुष्य की सुपर पावर क्या है? बोलो। उसका ज्ञान। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जल्दी 10 पॉइंट खत्म कर दूं मैं, फिर मैं बताना चालू करूंगा आपको। उसकी सुपर पावर का उसने यूज़ करना चाहिए। काय के लिए? विचार करो, बोलो बोला काय के लिए? 10वां पॉइंट, मुक्ति के लिए। नंबर है क्या? हाँ, उसने अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर कर्तव्य ये है कि उसने एक भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब बोलेंगे अरे नॉर्मल है ह्यूमंस के साथ, बिल्कुल नहीं, ह्यूमंस अशुभ में जाते ही नहीं तो वो ह्यूमन क्यों? ह्यूमन समझते हैं मनुष्य। मनुष्य अशुभ करने लग जाए तो उसके मनुष्यत्व पर प्रश्न चिन्ह उठे। क्या कहा, समझा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ट्विस्टिंग और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो अशुभ में अटक रहा है तो उसके मनुष्यत्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है। समझ गए कि नहीं समझे? क्या? क्यों? ये मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य रहकर अशुभ में कैसे चला गया? आपको बोलेंगे आप सब आइडल्स की बात कर रहे, सब आइडल की बात कर रहे, तो प्रूव कर दूंगा ना, टेंशन मत लो। और दूसरा उसका कर्तव्य ये है कि वह मोक्ष की साधना करे। ठीक है, अब बस मुझे इतना ही कहना था, मतलब और कुछ है आगे वो बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर रुकते हैं हम। देखो, सबसे अच्छी शक्ति लेकर आया था ये विचार शक्ति। याद रखना, जैसे ही यह मनुष्य शरीर धारण करता है तो जैन धर्म कहता है कि इसको एक उपलब्धि प्राप्त होगी। बोलो कौन सी? क्या? कोई मंदिर से बोल रहे? मनुष्य बन गया मतलब शैव समलब्धि। हम विशुद्धि देशना पे कैसे पहुंच गए? एक ही तो है, विशुद्धि देशना कैसे क्या हो गई? मनुष्य बनना इज इक्वल टू क्या? बोलो, इसने अपने ज्ञान को बहुत खोलकर लाया है। मनुष्य को पता है ना साइन, उसकी परिभाषा देखिएगा नहीं, मोस्ट डेवलप्ड माइंड,
ऐसा ये साइंस वाले बोल रहे हैं। विचार शक्ति वाला मतलब कैसे, क्या मतलब मन आया कि नहीं, विचार शक्ति वाला, तर्क शक्ति वाला, ये परिभाषा थी कि नहीं, समझे कि नहीं। तर्क शक्ति, विचार शक्ति, मनन शक्ति, विवेक, ये मनुष्य की चिन्ह देना। ये कैसे क्या है, जैनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो देखो वो मन लेकर आया है, संगी पंचेंद्रिय। इसको क्या बोला, अगर वो इतना ज्ञान विकास करके आया है यानी वो शयक्षम लब्धि लेकर आ गया है, समझे कि नहीं। और मतलब मनुष्य का अब ये शयोक्षम लब्धि ये प्रयोग किधर होनी चाहिए ये बताओ। यानी इसने जो विचार करने की शक्ति लेकर आया है, इससे इसने करना क्या चाहिए ये बताओ, सिर्फ विचार करो। अब हम कहाँ लगा रहे हैं इस विचार शक्ति को, ये विचार करो कहाँ अब रिवाइज करो जरा आपका दिन। हमारी विचार शक्ति प्रयोग कहाँ हो रही है, पता है क्यों, क्योंकि भूल गए कि मैंने जब माँ के पेट में आया था तब मैंने करना उसके पहले ये भावना भाई थी कि मुझे एक बार बोलो मनुष्य का शरीर मिले। क्यों, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी मनुष्य है। क्यों मोक्ष का अधिकारी है बोलो भला, क्योंकि उसके पास विचार करने की शक्ति है। विचार करने की शक्ति से क्या होता है, उसको बोलो बोला क्या क्या विचार कर सकता है वो, बोलो बोला हिंसा हिंसा का, भक्ष अभक्ष का, शुभ अशुभ का, बोलो और आगे बोलते जाओ, स्वपर का, अंतिम में आता है ये सबसे ऊंचा। स्वपर का विचार सिर्फ मनुष्य कर सकता है। किसी बात करे तिरंज भी कर सकते, देव भी कर सकते, नारकी भी कर सकते, सही है वो जो बोल रहे हैं आप जैन धर्म के अनुसार। लेकिन फिर मनुष्य को इतनी वैल्यू क्यों दी गई बताओ, फिर मनुष्यत्व को इतनी वैल्यू क्यों दी गई। वहाँ पर भी वो जो कर रहा होगा ना, वो मनुष्यपने में आके विचार करके सुन के विचार करके गया होगा तो उसने वहाँ पे प्रकट कर लिया, समझा कि नहीं समझा। मतलब जो मेन काम होता है वो मनुष्य शरीर में ही होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर ही अपने ज्ञान जो खुला हुआ ज्ञान है इसका सदुपयोग करके हम अपने आप को पहचान लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का पहला कर्तव्य स्वयं को पहचानना ही है, ये लिखा हुआ है। पहला कर्तव्य स्वयं को पहचानना है उसका। कि ये खुला हुआ ज्ञान काय के लिए मिला था, खुद को पहचानने के लिए नहीं मिला, फिर काय के लिए मिला है बताओ भला। बस बिजनेस एक्सपर्टीज, स्कूल के ज्ञान, लैंग्वेज के ज्ञान, उसके लिए लैंग्वेज के ज्ञान क्यों कराए बोलो बोला, जब कोई सिखाए सामने वाला तो आपको समझ में आए। अगर हिंदी का ज्ञान नहीं होता तो आप समझते नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं अंग्रेजी शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो वो आप समझते नहीं, अगर आपके पास भाषा का ज्ञान नहीं होता तो याद रखना आत्मज्ञान सीखने के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी था, समझे कि नहीं। और भाषा का ज्ञान मनुष्य में ही आता है, इसलिए मनुष्य को इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये जैसे ही हमने मनुष्य शरीर में एंट्री कर ली, इसका सूचक ये है बताओ, मतलब ये आप प्रकृति को बोल कर आए हो, ये कर्मों को बोल कर आए हो क्या, कि मैं अब जा रहा हूँ बोलो काय के लिए, खुद को पहचानने के लिए समझे। आई वॉज इलेक्टेड, आई वॉज सिलेक्टेड, समझे कि नहीं, मुझे मिल गया अपॉर्चुनिटी और इधर आ गया और इधर आया और भूल गया क्या भूल गया बोलो बोला, क्यों आया था। क्या हम भूले कि नहीं भूले भैया, वे पैसे कमाए कि ये करें हम तो पैसे कमा के करेंगे क्या ये बता भला, नहीं भैया पेट के लगता, सही बात है कमा ले उतने, उसमें तो कोई डाउट नहीं कर रहे हम। अगर तेरी वीकनेस है आजीविका की तो आजीविका तो कर ही ले, कोई शंका नहीं उसके अंदर, करने को बोला है। लेकिन बाकी का समय फिर क्या, फिर पत्नी बच्चे भी है, जाना आना है। अब सोचो, फिर मैंने प्रश्न उठाया क्या, कि मनुष्य की असफलता के 10 कारण ढूंढ के दो फिलोसॉफीज में से समझ में आया कि मनुष्य असफल कैसे क्या हो जाता है, समझे क्या कहा। असफल मतलब क्या बोलो, सफल मतलब क्या रहेगा फिर, इंग्लिश वर्ड ने पूछा सफलता किससे मापी जाएगी मनुष्य की,
हाँ, मोक्ष से बोल रहे क्या? मोक्ष से भी और एक होना चाहिए। हाँ, कौन सी अचीवमेंट? कौन सी अचीवमेंट? हाँ, वो नहीं, अभी आपने लेट आया आप। वो सक्सेस उसकी याद रखना, वो ज्ञान जो डेवलप हुआ था उससे स्वयं को पहचानना, ये सक्सेस है या नहीं? भाई खुला हुआ ज्ञान क्या के लिए मिला था तुम्हारा को? समझे क्या नहीं? भोगने का था तो मुझे बताओ, आपको कितने कीड़े हैं ऐसे जो जिंदगी भर भुगतते हैं? पता है आपको अनाज का कीड़ा क्या करता होगा? वो सब्जी का कीड़ा, वो फ्रूट का कीड़ा क्या करता है? जिंदगी भर भुगतते है ना, वो भुगता मतलब भोगना, खाना पीना। समझे क्या नहीं? तो भोगने के कार्य के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए नहीं हैं। समझे क्या नहीं? हम काहे के लिए आए हैं यहाँ पर? हम इन्हें कोई खुला हुआ ज्ञान मिला काहे के लिए? इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम स्वयं को पहचानने के लिए आए हैं, और स्वयं को अगर पहचान लिए तो ये सक्सेस है मनुष्य का। याद रखना, और कोई सक्सेस नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। स्वयं को पहचानना और मोक्ष कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। सही, एक ही चीज़ है क्या? हाँ, मोह का क्षय हुआ तो मोक्ष। अब समझे क्या नहीं? देह में हुई मोह था कब से? जब कीड़ा था, अनादिकाल का। जैसे मनुष्य शरीर में आया, विचार शक्ति मिली, एडवांस्ड विचार शक्ति, एडवांस्ड, कितनी एडवांस्ड क्या बोलूँ मैं आपको? ये जितना आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बिजनेस के लिए, व्यापार करने के लिए, व्यापार, टेलीविजन, मोबाइल, इंस्टाग्राम, कितना ज्ञान खुला हुआ मिला है। मैं आपको क्या बताऊँ? इस मनुष्य ने एआई बना डाला, बताओ। ज्ञान खोलने की इसकी कितनी गजब की स्किल है, और वो स्किल डेवलप कहाँ हो रही है और किसके लिए हो रही है, विचार करो। तो ये जैसे कोई मनुष्य शरीर धारण कर ले, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है लॉक, इंटेंशन लॉक्ड। मैं आपको बताऊँ क्या? ये मैंने सुना था स्वामी जी के प्रवचन में कि मनुष्य वो जो मन का उपयोग करे, काहे के लिए? आत्मकल्याण के लिए। वो सुना था, लेकिन मैंने आज डिक्शनरी निकाली फिर उसमें से सर्च करके, तो डिक्शनरीज भी यही बोल रही है, जो मन का प्रयोग करे। काहे के लिए? बताओ बताओ, काहे के लिए? पैसे कमाने के लिए, वो प्रसिद्धि कमाने के लिए। विचार करो आप, ये स्वयं को पहचानने के लिए मन। मनुष्य का मेन शब्द मन है, हाँ या नहीं? और मैं आपको बोलता भी चुका था कि देखो, नारकी जो है वो एकांत में चिंतन कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं? कितनी भूख है, इतनी प्यास है, इतनी मारकाट मची है, मारने वाले, वो कर सकते क्या? नहीं। तिर्यांश, उनके भी सेम केस है, वहाँ पर भी भूख उतनी है, प्यास भी उतनी है, मारकाट, मतलब कभी भी शिकार आ जाता है ना, शिकारी, शिकार करने का। वो बैठ के ध्यान कर सकते क्या? वो भी नहीं कर सकते। देव कर सकते क्यों? इतने भोग है, सामग्री, वो भी नहीं कर सकते। तो एकमात्र, वो भी विषय ही था, आज भी विषय वही है कि एकमात्र वो है कि जो वो चाहे अगर, तो वो अकेले में बैठकर, बोलो क्या करना है? बोलो, स्वयं को पहचानने के लिए क्या करने का? स्वयं को पहचानना बोले तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे होगा? हाँ, भेद ज्ञान, सामायिक, और बोलो परफेक्ट वर्ड चाहिए हमारे को, तत्व विचार। तत्व विचार वाला व्यक्ति ही सम्यक तो का अधिकारी। सुना कि नहीं? तो विचार एकांत में बैठते भी विचार के लिए। समझे क्या भैया? क्लियर हुआ? तो इसे मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए आपको मेरी बात गलत लग रही? मुझे तो तीर्थंकर के जीव थे, हाँ, मैक्सिमम जितने तीर्थंकर के जीव है कहाँ से आए वाले? स्वर्ग से आए, मैक्सिमम वैसे आते ना, जनरली आते हैं, मनुष्य बनते हैं, करते क्या है बताओ? और जन्म देगा राजघराने में, क्या करते हैं ये बताओ? ये मनुष्य वो जो इतना गजब की चीज़ है, वो कहाँ लगा रहे हैं? वो यहाँ आपके आज से 200-500 साल, क्या बोले हम, 1000 सालों पहले चले जाओ, जो राजघराने के बच्चे थे, हमने क्या बताया? पूरी असंख्यातों राजा, फिर उसका बेटा दीक्षा, फिर उसका बेटा, फिर दीक्षा, फिर उसका बेटा, फिर दीक्षा, असंख्यातों वर्ष तक चलता रहा ये। समझे क्या नहीं? हर एक जन जा रहा छोड़ के, हर एक जन छड़ रहा है। और वो चंद्रगुप्त भी, चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली ना, अशोक के दादाजी थे ना वो,
तो टीवी सीरियल में पापा नहीं दादा बिंदुसार थे। हाँ, बिंदुसार थे बेटे चंद्रगुप्त के, और उसका बेटा था अशोक। समझ में आया? तो चंद्रगुप्त तक, हम बोले लास्ट राजा जिसने दीक्षा ली, जो सुना है आपने ये, तो वहां तक सब राजा दीक्षा ले रहे थे। क्यों बोलो भला? ये मनुष्य शरीर आत्म कल्याण के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। स्वयं को पहचानना, स्वयं को मुक्त करने के लिए होता है। किसी को भी पूछ लो, याद रखना मैंने आपको क्या बताया, पहले तो मैंने डेफिनेशंस बताई डिक्शनरी की, फिर वहाँ पे जो कर्तव्य लिखे गए मनुष्य के वो बताए, और फिर मैंने आपको जैन धर्म की स्वयं लब्धि बताई। और यहाँ पर हमको सम्यक तो करना है तो उसके लिए चाहिए विचार करने वाला, समझे कि नहीं? विचार करना प्रायोग्य लब्धि आई, तो बीच में विशुद्धि और देशना ही गई, समझ गए कि नहीं? विचार करने से प्रायोगकरण होगा और फिर वो स्वयं को सम्यक को प्राप्त होगा, समझे कि नहीं? तो मुझे बताओ, हमने वही बताया, और फिर हमने तीर्थंकरों के दृष्टांत दिए, और हमारे बताओ हमारे जो भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम बोले, उसमें वो संन्यास आश्रम और फिर वानप्रस्थ आश्रम, ये क्यों बोले गए? फिर जो भी तीसरा चौथा होगा, वानप्रस्थ आश्रम पहला है, तीसरा है क्या? बराबर है ना? तीसरा संन्यास आश्रम है ना, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है। ध्यान दे, हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम तीसरा है और चौथा संन्यास आश्रम। ये क्यों है बताओ? तुम पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है 25, फिर है गृहस्थ आश्रम, फिर आगे वो 2 क्यों आए? फिर ऐसा क्यों नहीं लिखा रिटायर एंड एंजॉय? उनको अब नाती पोती के साथ खेलो, ऐसा क्यों नहीं आया वहां पर? कि बच्चों की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, पहले बच्चों की पॉटी दो, पोतों की पॉटी दो, समझा? कैसे क्यों लिखा नहीं? और सब तीर्थंकर, ये सब महापुरुष क्यों दीक्षा ले रहे? रामचंद्र जी ने भी लिखे नहीं। कोई कमी थी? राजा अभिषेक तो हो गया था ना बाद में उनका, वनवास के बाद राजा ही थे कि नहीं? जब दीक्षा ली तब राजा थे कि नहीं? पता है कि नहीं पता आपको? राजा थे ना, वापस आ गए थे वनवास छोड़ के, हो गया था तो राजा बोल के छोड़ी ना। और ऋषभ देव के साथ किसने छोड़ी थी दीक्षा? ऋषभ देव के साथ किन्होंने दीक्षा ली थी? बोलो? 4000 राजाओं ने ही। और चक्रवर्ती जब दीक्षा लेता है तब भी। तो ये सब आपको कुछ चिन्ह बता रहे कि नहीं बता रहे, ये बताओ। ये मनुष्य वो काय के लिए है, समझ में आया कि नहीं? मैं और सोचो, ये मनुष्य भाव में डाल कहाँ रहा हो? तो ये मनुष्य भाव में क्या करना था हमारे को? बोलो? स्वयं को पहचानना, आत्मकल्याण करना। इसमें बाधा कौन कौन पहुंचाता है? शॉर्ट में रिवाइज करके देता हूँ आपको, देखो 2 मिनट में। हाँ देखो, इसमें बाधा कौन डालता है? सबसे पहले अज्ञान। समझ में? जिसके जीवन में अज्ञान रहेगा मनुष्य के, वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएगा। मतलब क्या? यानी ज्ञान नहीं, मतलब जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं हो, विद्या नहीं हो, वो तो अपने लक्ष्य से च्युत होगा कि नहीं? लक्ष्य से छूट जाएगा कि नहीं? अज्ञान। दूसरा बोलो भला? मोह। मोह मतलब क्या? कि मैं बता रहा हूँ, मोह मतलब क्या? कि जैसे ये मेरी पत्नी बच्चे है, बोला क्या? ये मेरी गाड़ी बंगले है, बोला क्या? ये मेरी संपदा है, भूल गया? ये क्या भूल गया? बोलो भला? कि ये खुद एक मनुष्य शरीर में आया हुआ है, ये मुसाफिर है, ये चीज़ें अपनी है। अब जैसे इसको इनका मोह हो जाएगा, अब वो जो तो आत्मकल्याण में लगेगा क्या? ये सेम केस है कि नहीं हमारी? मतलब सोचो, ये पत्नी बच्चे दिख गए, मतलब तुम लक्ष्य से च्युत हो गए, अपने छूट गए, तुमको मोह हो गया उनका। अब उस बच्चों का थोड़ी रहता मोह, बच्चे का भी रहता ना, तो उसके बच्चे का भी रहता ना, उसका चेहरा देख के जाने का कि नहीं? बताओ क्या कहना है माँ को? मैं इसलिए बोला आपको, जब आपके घर में कोई जन्मा तो ये हम क्या बोलते हैं? बच्चा जन्मा, पोता जन्मा नहीं, बोलो? बोलो कौन जन्मा है? मनुष्य। मतलब एक जीव मनुष्य शरीर लेकर आया है। तो बताओ, उस जीव के साथ तुमने क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? क्या कर्तव्य तुम्हारा? क्या बोला मैंने? सुना नहीं तुमने? बोलो ध्यान से। जब वो आपके घर में एक जीव मनुष्य बनकर आया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है उसके प्रति? बोलो भला? हाँ,
तो यानी क्या, उसको अपने की पहचान कराने के मार्ग में सहायता करनी थी, उसको उसका जीवन सफल करने के उपदेश और इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे। हम अपने मनुष्यत्व से भी च्युत हो गए हैं और बच्चों को भी मनुष्यत्व से दूर कर रहे हैं। हम बच्चों को बैठा कर मनुष्य क्या है ये चैप्टर तो भी सिखाए एटलीस्ट, बाकी तो छोड़ ही दो आप। मनुष्य क्या है डिक्शनरी लेके बैठो और उसको बताओ व्हाट इज मनुष्य। एक जीव मनुष्य के शरीर में आया है, उसका एकमात्र कर्तव्य है कि वो अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करे, अपने स्वरूप को प्राप्त करे और अपना इस जीवन को आत्म कल्याण में लगाए। ये देखो, ये फिर इतने दीक्षा लेने वाले क्यों है जैन शासन में, बताओ भला, क्यों क्यों क्या कर रहे हैं वो? उनको पता है, मैं आपको बताऊं क्या क्या बताऊं, मैं आपको बताऊं इतना कुछ है पढ़ने हुआ, मतलब प्रथमान योग में लिखा हुआ कि कैसे कैसे अच्छे अच्छे प्रसंग थे उनके, छोड़ देते, क्या क्या कमी थी बताओ। मुझे तो भरत जी को तो कोई कमी ही नहीं थी, ठीक है। मैं सुनो आपको बता रहा हूँ, मैं भी जब ट्रैवल कर रहा था ना तो मैंने वो ऑडियो बुक लगाई, कौन सी, भरत जी का, नहीं अभागा भरत, मतलब वो आप कुछ भी कहो नाम की बुक है ना, उसके हर एक चैप्टर की ऑडियो है ये, अनुभव भैया जो खनिया दाना वाले उनकी आवाज़ में, बहुत बढ़िया गजब। तो अभागा भरत नाम की जब ऑडियो सुनी मैंने तो ऐसे तार हिल गए मेरे अंदर के पूरे, मैं क्या बताऊँ आपको। भरत जी बोल रहे हैं पूरी दुनिया मुझे भाग्यवान कहती है, मुझे इतनी लज्जा आती इन चीज़ों की। मेरे सामने वो ऋषभ सेन, समझ में आया कि नहीं, गणधर बन गए। मेरे सभी भाई सुनते हैं यहाँ पर और मैं वहां जाता हूँ, मेरे जैसा कोई अभागा नहीं। अब सोचो, वो स्टोरी मुझे बनाने की है वीडियो में, इसलिए मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं इसकी स्टोरी बनाऊंगा पूरी। मुझे बोलना है क्या, मालूम है क्या, वो बोल रहे हैं कि मुझे ये संपदाएं मिली और ये सब मिला, इसको सब लोग भाग्यवान कहते हैं, मैं सबसे अभागा मानता हूँ। मेरे ये सोचो, बाहुबली जी ने भी दीक्षा ले ली है, वो सुनना आप ऑडियो, मैं दूंगा आपको, लगातार आज ही भेज दूंगा। तो ये सब दीक्षा ले रहे हैं, ये सब चले, ये सब सुन रहे हैं दिव्य ध्वनि 3-3 बार, कितने काल तक सुन रहे हैं, और मैं वहां पर दिग्विजय के लिए जा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई अभागा नहीं। सोचो, भरत जी की दृष्टि में धन होना अभागा था, सुनने को मिलना भाग्यवान था। हमारी दृष्टि में क्या है ये बताओ। जिसके नाम पर ये देश है, जिसके नाम के देश पर तुम जी रहे हो, वो क्या सोच रहे थे ये भी तो विचार करो कि जिसको दिव्य ध्वनि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिलती है वो भाग्यवान है, और वो दिव्य ध्वनि छोड़कर जो धन में लगता है वो अभागे होते हैं। विचार करो, उनकी परिभाषा क्या है भाग्यवान की और अभागे की, हमारी क्या परिभाषा है, सिर्फ विचार करो। भरत जी को कौन सी कमी थी, क्यों दीक्षा ली उन्होंने? क्योंकि मनुष्य बहुत जा रहा है या अवसर जा रहा है। मेरे से पहले ऋषभ सेन, मतलब पता है ना उनका भाई, वो गणधर बन गए थे ऋषभ देव के। मोक्ष जा रहे मेरे भाई लोग, सब मुक्त को जा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। ये मनुष्य बहुत मेरा भी जा रहा है। कौन से जीव आए होंगे सोचो उस टाइम पे, ऋषभ देव के घर पे कौन से कहाँ से आ रहे होंगे जीव, बाप रे। और सब के सब लगे चलो 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 चलो। हाँ बता, वो सोचो वो कैसी फैमिली थी वो, हमारी फैमिली कैसी होता बोला, क्या बोलने को मत लगा है क्या नहीं, सब ऐसे नार की आए हुए काका, हम भी नार की वो भी नार की, बता ऐसा नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए ऐसा, तब बुरा लग रहा है किसी को। हम अपने मनुष्यत्व को भी व्यर्थ कर रहे हैं और अपने बच्चों के भी। हम उनको बस वो जा बेटा कॉन्वेंट में पढ़, ये करियर कर, डिग्रियाँ ले, अच्छी शादी कर, बच्चे, करियर सेट कर, क्या कर रहे हैं हम। मैं को बताओ क्या, ऐसे माँ बाप नहीं रहते तो भी अच्छा रहता था, वो अनाथ रहता था ना तो भी अच्छा रहता था, बुरा मतलब नहीं ओ भैया, अच्छा ही है, मेरे मन की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। उसको अपने मनुष्यत्व पर, उसकी मनुष्य अपनी पहचान कराने के लिए लगाना चाहिए था। मतलब तुम भी स्ट्रगल करो पैसों के लिए और उसको भी स्ट्रगल करने को लगाओ, ये क्या न्याय है ये।
तुमने स्ट्रगल करके स्टेबल कर लिया ना, अब उसको लगाओ ना आत्मकल्याण में, उसके आत्मकल्याण के कार्य की अनुमोदना करो। तुम भी करो, ऐसा नहीं तुम ये करो, बोलना कि ये तो कर ही सकते, उसको ये तो बताओ कि वो मनुष्य काय के लिए आया है। ये तो इतना ही बोलते उसको कि तुम कहाँ से आए ये मनुष्य शरीर लेकर। बहुत बार पूछता हूँ मैं, जाने का कहा है फिर आप लोग, समझे काय के लिए मिलता है मनुष्य शरीर? चेस खेलने को, क्रिकेट खेलने को, क्यों आत्मिक, क्यों दीवम भैया, काय के लिए मिला है मनुष्य शरीर? विचार करो, सीरियस बनो इस बात को लेके, एकदम इजी मत लेना है चीज़ें। आप बहुत भाग्यवान हो, मैं पहचानता हूँ आप तीनों को, चारों को। आपके याद रखना, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं आपके पूर्व में क्या किया हुआ है, तो लेकिन आपको सफल करना पड़ेगा, नहीं तो फालतू चीज़ों में खत्म हो जाएगा ये जीवन, समझेगा नहीं? बहुत दुनिया ऐसी जा रही है, सबके मनुष्य तो ऐसा ही जा रहा है, खटाखट खटाखट। बताओ फिर अपने लक्ष्य में बाधा कौन पहुंचा रहा है? बताओ बोला, अब इसमें से पढ़ के बताओ कुछ, बोलो। अज्ञान बोला कि नहीं? मोह बोला कि नहीं? बोलो, और बोलो। इंद्रिया, इंद्रिया बता दो, इंद्रिया क्यों? कि जब ये इंद्रियों के भोगों में लिप्त होता है तो लक्ष्य से च्युत हो जाता कि नहीं? कोई पैसे क्यों जमा कर रहा है? बोलो भला, भोगों की सामग्री खरीदने को। घूमने को भी जाता है, भोगने को। कहाँ पर भी जाओ, भोगना। भोगना इज इक्वल टू मनुष्य के जीवन को असफल करना। भोगने के लिए मिला है क्या? बस इतना प्रश्न पूछो खुद को। भोगना, अगर याद रखना, मुझे अगर ज़्यादा भोगना था तो मुझे स्वर्ग मिलता था। पुण्य को अगर ज़्यादा भोगना था तो, अगर पाप को ज़्यादा भोगना था तो नरक मिलता या तिर्यन से मिलता। बोलो, बायपेडल बॉडी, समझे कि नहीं? बायपेडल, दो पैर पर चलने वाला, अंदर मन, विचार शक्ति, तर्क शक्ति वाला शरीर लाने पर भी मैं कर क्या रहा हूं? ये बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य चैप्टर है। मैं तो ये जब सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि सोचो माँ के पेट में आया, समझ में, बाहर निकला, उन्होंने बताया कुछ ऐसा वैसा थोड़ा बहुत है ना, जो जो उन्होंने संस्कार दिए सब। अगर मैं तो इसके लिए भी ध्यान करता हूँ कि जब मैं अंदर था उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा धर्म, इसलिए मुझे धर्म की रुचि लग गई। है ना, उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उस जीव को जिसने मेरे पेट में था तो बहुत धर्म किया, समझेगा नहीं? हम प्रत्यक्ष से नहीं बोल सकते तो अप्रत्यक्ष से बोलते ही रहते निरंतर कि यार सच में कितना बड़ा काम हो गया हमारे साथ, हम मनुष्यत्व को आज हमारे समझने लगे हैं। तो सोचो, आया, फिर शरीर बड़ा होता गया, वो भी देखते गए, शरीर के साथ अलग अलग कार्य हुए, वो हुए, सब देखते गए कि मनुष्यत्व आया, अब आखिरी पायदान पर आ रहा है, ये खत्म होने की कगार पर आ रहा है। अब ये मनुष्य भोग को मैं सफल कर रहा हूँ क्या? ऐसा प्रश्न पढ़ना चाहिए। हमारे तीर्थंकर क्या बोल के गए, हमारे मुनिराज क्या बोल के गए, इनको ही पढ़ लो तुम, है ना, अंतिम वचन शांति सागर जी के पढ़ो। ये मनुष्य जन्म जन्म ऐसा व्यर्थ नहीं करते हैं, उसकी दंड कितना बड़ा होगा ये विचार करो। इतना बायपेडल शरीर, इतने अच्छा मन, विचार याद रखना, सुबह बोला था मैंने, हम में से एक भी मतिमंद क्यों नहीं है? क्यों बोला, तुमने ऐसे भाव किए थे कि शार्प ज्ञान दो, ताकि बोलो आत्मा की बात सुनो तो समझ आ जाए। समझ में आया कि नहीं? और हम ये शार्प, एकदम शार्प ज्ञान है हमारे पास। मैं बताओ क्या, मैं और एक बात बता दूँ, और ये खंडेलवाल प्रजाति ना, इसमें तो और ही शार्प मिलता है, और सब लगते पैसों में और व्यापार में। पागल, इतना शार्प, क्योंकि हमने देखे ये पंडित जी लोगों के नाम सब वो खंडेलवाल, काशीवाल, पांडे, ये वो उस नाम मिले, अरे तो सब ब्रिलियंट लोग हैं पूरे, वही खंडेलवाल प्रजाति में किसके जन्म में? तो वो हमारे को एक एडिशनल है, और एडिशनल देख रहा तुम, हमारे शार्पनेस मैच नहीं करती। मैं बचपन से देखता था खुद को अपने, सब जन बोलते थे मुझे, समझे क्या नहीं? और याद रखना, मैं खुद की बड़ाई नहीं बोलना चाहता हूँ, वो शोएब पहले ही लेके आए थे, बचपन से ही बोलते सब लोग, क्यों बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं सोचता हूँ क्यों मिला होगा इतना शोएब? क्या है इसका कार्य? ये शोएब मेरे भी कल्याण में लगेगा और दूसरों के भी कल्याण में लगेगा, इसीलिए
हम स्वयं को भी जानेंगे, सबको जानने में निमित्त बनेंगे। इसलिए ये मनुष्य जन्म, इसे मैं मनुष्य का चैप्टर लेना क्यों जरूरी है समझे क्या? मैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता भी लेना चाहता था, पर मेरे पहले मनुष्य तो समझाओ, और दुर्लभ कैसे वो भी समझाएंगे हम कि कितना दुर्लभ है, कैसे देखो मैं बताओ, इतनी जीव राशि में से आपको ही कितनी संख्या पता है क्या परसेंटेज में? लगाओ बता, निगोद शरीर और मनुष्य, सिर्फ काउंट करो, तुम कोई परसेंटेज निकल सकता है क्या? सुपर कंप्यूटर भी निकाल नहीं सकता आपका ये परसेंटेज, एआई भी नहीं निकाल सकता। इतने ही जीव मनुष्य शरीर लेकर आते हैं बस, और उसमें से सोचो, अब ये पूरे मनुष्य को देखो तुम, सब अपने मनुष्य को असफल कर रहे कि नहीं कर रहे? मनुष्य जन्म को असफल कर रहे कि नहीं कर रहे? और मैं मतलब दुनिया में लूजर का टैग पसंद है हमारे को, किसी को फेलियर का टैग, लूजर का टैग, और मनुष्य जन्म का समाधि मरण क्यों बोला गया? बोलो, विचार करो, क्यों बोला गया? हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप एकांत में बैठो, क्यों बोले? बोला क्यों बोलते एकांत में बैठो? सुबह बोला था मैंने, बॉडी एक्टिविटी के लिए नहीं। क्या बोला था सुबह? उपयोग बोला था। उपयोग से भी अब बेसिक बात बोलो, विचार, मन का प्रयोग करने के लिए। इतनी गजब की सोचने की शक्ति लेकर आए हो, तो थोड़ा विचार करो, इधर अपना कुछ है क्या? है क्या कुछ? अपना यहाँ पर कुछ नहीं, और मैं आया हूँ खुद को पहचानने के लिए। मैं खुद को पहचाने बिना ये शरीर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये शरीर मुझे बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। मैं इसका एक क्षण भी बर्बाद करूंगा नहीं, और जो मेरे आसपास है उन सबको बताऊंगा कि ये मनुष्य भाव में हमारे को, समझोगे नहीं, क्या करना है? अपना लक्ष्य साधना है। और कौन बाधा है लक्ष्य साधने में? आलस, प्रमाद, ये भी बाधा है कि नहीं? तो और क्या? अब आपका लगाओ, टेलीविज़न, व्हाट्सएप, किटी पार्टियाँ, घूमना फिरना, बताओ। और एक बात, फ्रेंड्स, ये सब बाधा है कि नहीं? अरे माता पिता बाधा हो गए, पत्नी बच्चे बाधा हो गए, बाकी कौन सी बातें कर रहे हो तुम? उन्होंने क्यों छोड़े माता पिता को? बताओ भला, अच्छा है माता पिता को छोड़ना? तीर्थन करने क्यों छोड़ा? रोई होंगी कि नहीं माँ उनकी? तो माँ को रुला के जाना अच्छा है क्या? विचार करो। माँ को भी ये सिखाना है कि ये जन्म आत्मकल्याण के लिए मिला है, बस। ये जन्म आत्मकल्याण के लिए मिला है, और किसी के लिए खुद को पहचानने के लिए मिला है, तो मनुष्य है। तो याद रखना, रोज एक बार खुद को बोल देना, मनुष्य शरीर लेकर आया हूँ, मैंने क्या करना चाहिए? बोलो, क्या लिखना है? बहुपुंज पुण्य प्रसंग से, बस लाइन समझ में? पहली लाइन का इंपॉर्टेंस, शुभ देह मानव का, समझ में? शुभ देह मानव का मिला के ये लाइन में सब कुछ आ गया। बहुपुण्य पंज प्रसंग, समझ में आएगा नहीं? उससे मिला हुआ है, और उसका करना क्या है, और इसमें बाधक कौन कौन है। अब आपकी लिस्ट बनाओ कि मैं मेरे लक्ष्य में, खुद को पहचानने के लक्ष्य में, खुद का कल्याण करने के लक्ष्य में मुझे कौन कौन बाधा कर रहा है। उसकी लिस्ट निकालो और उसको एग्जिट करना चालू करो, खत्म करो उसको। मेरे लक्ष्य से हटाने वाले ये है डिस्ट्रैक्शंस, जो मुझे मेरे लक्ष्य से हटाने वाले, इन सब डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, तो हमारा कल्याण होगा, हम मनुष्य जन्म सफल होगा। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप